एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ रितु मैथ्यूस और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट टाइम बरसात में कितना ज़्यादा यहाँ माल देवता में फ्लड आया था देहरादून में। और अभी मैं उस समय के बाद से मैं अभी आ रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कि किस तरह से यहाँ का व्यू अभी इस समय नज़र आ रहा है। और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह का डिज़ास्टर हुआ होगा इस समय। ये सब देख के आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरह से हुआ है ये। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा जब मैंने माल देवता में जब ये लैंडस्लाइड हुआ था और जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो मैंने वीडियो बनाए थे। तो आपने अगर आप देखेंगे तो आप मेरे वीडियो में देख सकेंगे, मैंने पूरा कवर किया था कि किस तरह से माल देवता में फ्लड आया है। तो ये आफ्टर फ्लड का मैं आज काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ इधर और मैं इसको शूट कर पा रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ होगा और किस तरह से क्लाउड बर्स्ट के बाद हालत हुई होगी। तो आप मेरे वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है वो पूरी जगह जो कि आप देख सकते हो। जिस समय फ्लड आया होगा तो यहाँ पर पूरा पानी ही पानी होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी तो चल ही रहा है, लेकिन देखो आप पत्थर दिख रहे होंगे आपको। जो बड़े बड़े पेड़ टूट के आए हैं तो उनका कुछ थोड़ा थोड़ा ये रखा है। देखिए कुछ किसी का सामान भी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मुझे लग रहा है किसी का सामान भी पड़ा हुआ है उस समय का। देखते हैं, ये देखिए किसी का सामान भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। ओहो, यहाँ कुछ आसपास जो घर बने हैं ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बचे होंगे किसी तरह से। लेकिन ये जो नदी के किनारे घर बने हैं ये अभी भी खतरे के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये सेफ हैं उतने। खतरा अभी भी इन घरों पे मंडरा रहा है, क्योंकि कह नहीं सकते कि ये अभी हुआ है उसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेचर है। आप नेचर के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे माल देवता में कुछ इस तरह का हो सकता है, लेकिन लास्ट टाइम बहुत बुरा हुआ था। आप देखो ज़रा कितने बड़े बड़े पत्थर, कितनी बड़ी बड़ी तने आए हुए हैं पेड़ों के। तो अंदाज़ा लगाइए इस समय, उस समय की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हो क्या हुआ होगा। चलिए मैं अभी आपको और आगे लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा सा पेड़ का तना। ये देखो, वहां से पानी आया होगा इस तरह से पूरे प्रेशर के साथ, और अपने साथ ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी जो लकड़ियां हैं, पेड़ों के तने हैं, कैसे लेके आया होगा अपने साथ में। तो देख लीजिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस भारी मंजर का, उस भारी तबाही का।
सामने अगर आप देख सकते हो ना, तो यहाँ से भी पानी आता है। ये बहुत बड़ा सा एक आप झरना कह लो या कुछ भी, लेकिन यहाँ बहुत तेज पानी आता है। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहाड़ के पीछे नीचे इधर से झरना जो दिखाई दे रहा है ना, ये है वो। चलिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। तो ये जो आप अभी देख रहे हो ना, ये सामने गांव है, और ये गांव भी उस क्लाउड बर्स्ट में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। और मैं सोच रही हूँ उस गांव में जाऊं, पर मैं क्या बात करूंगी लोगों से। वो उस मंजर को कभी भुला ही नहीं सकते। उन्होंने अपने घर खोए हैं, उन्होंने अपने लोगों को खोया है। तो मैं क्या पूछूंगी उनसे। मैं अभी इस समय यहाँ खड़े होकर यही सोच रही हूँ। ये सब देख के तो खुद ही मेरा दिल बैठा जा रहा है कि जिन लोगों ने साक्षात इस दृश्य को देखा है, तो उनके सामने ये सब हुआ तो उन्हें कैसा फील हुआ होगा। तो मुझे अभी इतना अजीब लग रहा है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आप देख लो मेरे चारों तरफ किस तरह से आया है ये। तो चलिए मैं आपको भी आगे और लेके चलती हूँ। कहाँ? कितना दूर चलना है? कितना दूर चलना है? ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये सारा ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मंदिर दिखाती हूँ। मेरे पीछे आपको दिखाई देगा। कहाँ गया? हाँ, ये देखिए ये है वो मंदिर। अगर आप देख सकते हैं तो ये मंदिर ना, जब पानी आया था ना, ये पूरा मंदिर डूब चुका था। दिखाई दे रहा है? ये देखो। मेरे पीछे उस दिन की तबाही का मंजर। चलिए मैं आपको ना और आगे चल के दिखाती हूँ, तब आप अंदाजा लगाना। PPCL नाम की हमारे माल देवता में एक जगह है। तो ये रोड जो है उस गांव से जोड़ती है। ये रोड थोड़ी बहुत अभी ठीक है, पर ये पहाड़ जो है ना, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। हमारी उत्तराखंड की अगर मैं बोलूँ तो बात करूँ तो भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि आप ना कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ नहीं आ सकती है, यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और लोग जो है ना अंधाधुंध यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंधाधुंध, बिना ये सोचे समझे कि ये जो नदी छोटी सी, जो हम कहते हैं ना छोटी सी नदी है, सेम इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये वही नदी है जहाँ हम कभी कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देखिए लास्ट ईयर का जो मंजर था ना हम सबकी आंखों के आगे, वो सब लोगों को चकरा दिया उसने, है ना। जो लोग सोचते थे कि कुछ नहीं होगा, ये देखिए छोटी सी नदी क्या हालत हो गई है। ये लास्ट ईयर की बात है ना। तो नेचर को कभी भी ना हल्के में ना लें। ये सोचें कि नेचर कब बदल जाए, कब हमारी बड़ी से बड़ी प्लानिंग्स जो हम करते हैं ना कि हम यहाँ होटल बनाएंगे, यहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे, हम पैसे कमाएंगे, हम ये
2 मिनट नहीं लगते हैं नेचर को सब सत्यानाश करने में, ठीक है ना। तो प्लीज नेचर को ना नेचर ही रहने दें, उसके साथ छेड़छाड़ प्लीज ना करें, क्योंकि अगर आप नेचर को तबाह कर रहे हैं ना तो नेचर भी आपको तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए प्लीज पहाड़ों को पहाड़ी रहने दीजिए, इसकी ज्यादा खुदाई, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में से छेड़छाड़ ना करें प्लीज, ठीक है ना। ये देख लो आप क्या हुआ था। ये उसी समय का लैंडस्लाइड हुआ है जो आप देख रहे हो। ये देखिए मैं इसी गांव के बारे में अभी आपसे बात कर रही थी कि ये वो गांव है। इस गांव के लोगों ने ये पूरा मंजर देखा है, ये पूरी तबाही का मंजर देखा है इस गांव के लोगों ने। ये देख लियो कि कहां से नदी बिल्कुल इनके घरों के पास से गुजर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये जल प्रलय आया होगा तो इन लोगों की उस समय क्या हालत होगी, क्या सोच रहे होंगे, इनका माइंडसेट उस समय क्या होगा, है ना, कि अपना घर बचाएं या अपने लोगों को बचाएं। ये देखो ये देखो सारा किस तरह से क्या क्या हुआ हुआ है। यहाँ पर तो हम बहुत अच्छी सड़क हुआ करती थी, हम अपनी कार लेके आते थे यहाँ पर। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना ब्लू कलर का मकान, यहाँ तक हम लोग अपनी गाड़ी लेके आते थे। कभी नहीं सोचा था हमने ये नदी, जिसको हम सीरियसली कभी लिया ही नहीं हम लोगों ने, कि ये इस तरह से सत्यानाश कर देगी, है ना। तो आप देख लो मेरी साइड में भी किस तरह से हुआ हुआ है। बहुत प्यारा गांव था ये। अभी भी है जिनके घर अभी बच्चे हैं वो भी कह सकते हैं कि दे आर स्टिल सर्वाइविंग। अपना घर छोड़ के जाना ये देखिए घर अभी भी हैं, लोग अपना घर अभी भी अपने घर में हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपने घर को छोड़ के जाना कोई इतना आसान नहीं है। अपने घर से हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, है ना, हमारी कई यादें होती हैं घर से जुड़ी हुई। इतना आसान थोड़ी ना होता है छोड़ के जाना। देख लो जोशीमठ में भी क्या हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। लेकिन उनके दिल से तो पूछो जो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने मेहनत से बनाया है। तो ये भी वही घर है जो लास्ट ईयर इस तबाही में कितना ज्यादा नुकसान उठाए इन घरों ने। देखो चलिए आगे के लेके चलती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये घर टूट गया है। लास्ट टाइम इसने देखो कैसे तबाह किया है किसी का घर, सोच के देखो आप। ये देखिए पानी कहाँ से आया होगा, सारे घर टूट चुके हैं इस समय। ये देखो यहाँ से पानी आया और इस पानी ने इस घर को कैसे तबाह किया। ये देखो कहाँ से पानी आया होगा, देख रहे हो मलबा कहाँ तक आया हुआ है। ये देखो ये देखिए सब पानी यहाँ से आया होगा। ये छोटा सा पुल है, मैं हमेशा ना यहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बड़ा अच्छा रेलिंग वगैरह थी इस जगह पे, है ना, लोगों ने बनाई हुई थी। लेकिन अब देखो जरा क्या हुआ है, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। ये देखो, ये देखिए ये एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है सरखेत। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ये जो जगह है इसका नाम सरखेत है, यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और ये
राजकीय प्राथमिक विद्यालय था कभी, अभी मैं कह सकती हूँ था, अब तो है ही नहीं, इसका कोई अब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा है। देखो आप, मलबा देखो खिड़की तक पहुंच रखा है। और यहाँ पे देखो आप, ये कभी यहाँ पे स्कूल लगा करता था, यहाँ बच्चे पढ़ने आया करते थे, और अब इसकी हालत तो देखो, यहाँ हालत देख लो आप, कैसे हालत हो रखी है। कुछ बेंच चेयर अभी भी यहाँ हैं। इस विद्यालय के अंदर से, स्कूल के अंदर पूरा मलबा घुस गया था, ये देखो। और मलबा देखो कहाँ तक आ रखा है, ये खिड़की तक, वो देखो कहाँ घुस गया अंदर तक, देख रहे हो ना। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये देखो कहाँ तक है, ये देखो आप। ओह गॉड, ये देखो कहाँ तक आया होगा। हाय रे, ओ जीसस, क्या सब खत्म हो गया। आई एम फीलिंग सो बैड, बहुत बुरा लग रहा है सब देख के। ओहो, ये देखो टॉयलेट वगैरह रहे होंगे बच्चों के लिए ना, सब खत्म हो गया। हाय, यहाँ बैठ के कभी बच्चे पढ़ते होंगे ना। ओह गॉड, बेचारे बच्चों की कॉपी किताबें देख रहे हो, ये देखो कॉपी किताबें 1 2 3, छोटा बड़ा सब लिखा हुआ है, ये देखो। ये देखो नंबर्स सब फिनिश, ये देखो। ये देखो बच्चों की कहानी की बुक, छतरी वाला आदमी, बस यादें रह गई हैं, अब कुछ नहीं बचा। ये देखिए बच्चों को बैठने के लिए जगह, बेंच उनकी, ये ब्लैक बोर्ड सब गया। सब चला गया। कितना भारी नुकसान, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो, है ना। मैं तो बस फील कर सकती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से साक्षात इस मंजर को देखा है ना, वो ही उनसे पूछना जरा कि उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा ये सब देख के। कहाँ भागे होंगे, कहाँ चढ़े होंगे, हैं कोई ये जंगल में कहाँ जाएगा इंसान। ये देखिए सारा ये चारों तरफ जंगल ही है, लोग अपनी जान बचा के भागे होंगे ना, कैसे, ये देखो कैसे भागे होंगे। ये देखिए जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था ना, जब बादल फटा था, यहां से पानी आया था, ठीक है, यहां से पानी आया था। और ये जो घर बना हुआ है ना, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मलबा इनकी छत तक आ सकता है। कभी सोचा था? कभी भी नहीं सोचा होगा इन लोगों ने। लेकिन कई लोगों की जान गई है इस जल प्रलय में, कई लोगों की जान। ये देखो पानी यहाँ से आया, बिल्कुल इस घर की दीवार से टच करते हुए ये पानी ऊपर से आया जब बादल फटा था। ये देखो, ये देखिए गांव में लोग इस तरह से अपने मकान बना के रहते हैं।
अभी तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है इस घर में, लेकिन एक कमरे का भी इंसान अगर अपना घर बनाता है ना, तो उसमें उसकी सारी आशाएं, सारी मेहनत, सारे ख्वाब उसी घर में लगे होते हैं। और आज देखो वीरान है, ताले लगे हुए हैं। देखो अपना घर यानी कि अपना सपना जो हर इंसान देखता है साकार करने के लिए, और सोच अगर वो कुदरत उसी घर को अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई अपने आंखों के सामने अगर उजड़ते हुए देखे तो उसे कैसा महसूस होता होगा। मेरे चारों तरफ आप ये देख के ना अंदाजा लगा ही सकते हो। ये देखो जी, ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, बादल फटा होगा, तो पानी यहाँ से आया होगा, फिर यहाँ से आया, देख रहे हो चारों तरफ, और इधर साइड से भी आया। तो ये 3-4 जगह से पानी जब आया होगा, तो देखो स्थिति ये हुई है उसके बाद की। ये सारा ये देखिए, ये किसी का घर रहा होगा और बस अब ये गेट ही बचा है इस घर का। घर तो पूरा ही बह गया। ये देखो, ये पूरा घर बह गया। यहाँ भी किसी ने कुछ टीन डाल के कोशिश करी है कुछ दुकान वगैरह खड़ा करने की, लेकिन ये गेट रह गया है, बाकी सब खत्म हो गया। देखिए ये पुश्ता सा जो दिख रहा है, ये घर था यहाँ पे किसी का, पूरा घर बह गया। ये टेम्परेरी स्टेयर्स बनाई है इधर जाने के लिए, और ये पानी के लिए ऐसे छोटी छोटी सी बना देते हैं कैनाल टाइप का, जिसको खेती के लिए चाहिए होता है ना पानी, तो वो यहाँ से पानी ले सकता है। यहाँ से पानी आया, देखिए किस प्रेशर से। बड़े बड़े पत्थर, आप लगा सकते हो अंदाजा कि पानी का प्रेशर कितना तेज होता होगा। ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो, सब ऊपर से खिसक के नीचे आए हुए। ये पूरा लैंडस्लाइड का मंजर है यहाँ पर अभी मेरे सामने। और ये मैं मेन पॉइंट पे खड़ी हूँ, मेन जगह पर जहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और ये जो घर आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने अभी जूम करके दिखाया है, इस घर के ऊपर पूरा मलबा आ गया था। ये देखिए, पूरी छत तक मलबा आया था। और इस घर में कुछ लोगों को शायद, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस घर में ट्रेजेडी हुई है। ये देखो, ऊपर से बादल फटा और ये अपने साथ इस तरह की तबाही लेके आया। ये देखिए, मेरे चारों तरफ ये तबाही का मंजर। किसी की खिड़की भी टूट रखी है इधर। इस घर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। बस अब कुछ निशान बाकी हैं इस घर के। जिसका घर हुआ होगा, टूटा होगा, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, भगवान क्या बोले। ये देखो कितना खतरनाक ये फ्लड आया है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ से भी पानी आता है। चारों तरफ से उस दिन पानी आया होगा, चारों तरफ से। ये देखो, इधर से भी पानी आया होगा, है ना।
इधर से भी पानी और ये इधर से भी पानी, जहाँ मेन क्लाउड बर्स्ट हुआ था ये है वो जगह। चलिए आपको आगे लेके चलती हूँ। ये पानी का प्रेशर यहाँ से आया होगा इस घर को अपने साथ लेता हुआ। ये देखो यहाँ पे कितना पानी होगा। पत्थर देख के आप, जो ये मलबा देख के ना आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी भी लोग नहीं मानते, अभी भी बना रखे हैं घर। बनाते रहो, अपना आप खामियाजा एक दिन अपना आप भुगतेंगे। चलो आगे थोड़ा सा और लेके चलती हूँ, फिर मैं सोची हूँ वापस चली जाऊं। ओह गॉड, घर के अंदर से पानी पूरा निकल के बाहर आया। ये देखिए, ये भी किसी का घर था। ये देखो कैसे आ रखा है पानी, सब घर टूट गया इनका। इस घर के चारों तरफ से पानी आया, इधर से भी आया और जो भी साइड मैंने आपको दिखाई थी ना उधर से भी पानी आया। बेचारा ये घर तो बीच में ही फंस गया। ये देखिए कैसे घर टूट गया किसी का। मैं सोच रही हूँ थोड़ा आगे जाके देखूं। ओ जीसस, ओहो, कैसे बेचारों का घर। ओ गॉड, देखना जरा, ये किसी का घर। ये पत्थर देखो कितने बड़े बड़े इस घर के ऊपर आके गिरे होंगे, है ना। पानी पानी देखिए, पानी इस तरह से आया होगा, अभी तक उस मिट्टी के निशान हैं। ये देखो कैसे पानी आया होगा। कितने अरमानों से कोई अपना घर बनाता है, हालत देखो। ये थी वो मेन जगह जिसको हम कहते हैं सरखेत माल देवता देहरादून। और यहाँ पर लास्ट ईयर बहुत ही खतरनाक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बादल फटना। और इस गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और ये नुकसान का अंदाज़ा आप मेरे इस वीडियो से लगा सकते हो। जैसे कि मैं भी जिस जगह खड़ी हूँ वो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो घर मैंने दिखाया था ये सामने, ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो ये मेरे चारों तरफ का इस तरह से मंजर है। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं, वापस बना लिया है रहने के लिए रिजॉर्ट, ये वो। चलो, लेट द नेचर टीच देम। अभी भी नहीं सुनते हैं ना, कोई नहीं। ये देखिए किस तरह से ये देख रहे हैं घर। बस तुम इधर ही रहो, मैं जा रही। ये देखिए, ये है वो मेन घर जो मैं आपको दिखाने लेके जा रही हूँ। इस घर में कैजुअलिटी भी हुई है। पास से दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ ऊपर तक लेके आ गई, जिससे कि आप देख सको। ये देखिए, ये था वो घर, सब टूट चुका है। यहाँ से आया था वो मलबा। घर गया ये सारा बेचारे।
चलिए यहाँ से मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ यहाँ से अपना व्लॉग, और इस आशा के साथ कि ये जगह दोबारा से डेवलप हो, सरकार गवर्नमेंट कुछ करे इस जगह के लिए, जिनके घर टूट गए हैं उनके लिए कुछ मदद करे वापस। ये घर देखिए, तो मैं यही आशा करती हूँ कि इस जगह को दोबारा से डेवलप कराने के लिए सरकार आगे आए। बहुत खूबसूरत जगह है ये हमारे देहरादून की बाल देवता, और इस समय मैं सरखेत खड़ी हूँ। चलिए यहाँ पे मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ। टेक केयर, बाय।